नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज के टॉपिक में, जिसका शीर्षक है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक है क्या और दो साम्राज्यों के बारे में चर्चा की जा रही है। उसका मुख्य कारण यह रहा, मैंने समझा कि दोनों को एक साथ पढ़ाने से ये फायदा हो जाएगा कि इनके बीच आपस में संघर्ष चलता रहा दक्षिण भारत में, तो अधिकतर इनका जो आपस में संघर्ष रहा और अंत में किस तरह से बहमनी साम्राज्य भी पतन की ओर गया और विजयनगर भी पतन की ओर गया, क्या क्या कारण रहे, ये हम पूरे इस टॉपिक में इसको समझ लेंगे। सबसे पहले हम विजयनगर साम्राज्य की तरफ रुझान करेंगे। विजयनगर साम्राज्य के जो स्थापना होती है वो 1336 ईस्वी में होती है, जब उत्तरी भारत में दिल्ली सल्तनत चल रही थी दिल्ली पर, और वहाँ पर जो था तुर्की साम्राज्य स्थापित हो रहा था। बहुत से तुर्क आए जिसमें गुलाम वंश था, फिर उसके बाद खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया। जब तुगलक वंश आया उसी समय दक्षिण भारत की जो है दक्षिण भारत में भी हलचल हुई, और दक्षिण भारत में भी कुछ मुस्लिम शासकों द्वारा और कुछ हिंदू शासकों द्वारा जो है छोटे छोटे रियासतों पर कब्जा कर लिया गया। इसी संदर्भ में जो था हिंदू राजाओं में दो भाई आते हैं। पहले ये मुस्लिम दिल्ली के ही अधीन थे, दिल्ली जो सल्तनत थी उनके अधीन थे, लेकिन ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं और दक्षिण भारत में आकर ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं और एक संगम वंश स्थापित करते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बढ़ता है कि संगम वंश की स्थापना किसने की और जिसने फिर विजयनगर साम्राज्य, जहाँ से विजयनगर साम्राज्य की नींव डलती है। विजयनगर साम्राज्य की नींव डालने वाले दो भाई थे, जिनका नाम था हरिहर राय और बुक्का राय। ये पूछ लिया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी, तो ये दो व्यक्ति थे, हरिहर राय और बुक्का राय, दोनों भाई थे। इनको प्रथम कहा जाता है, वो इसलिए ऐसा कि इसी विजयनगर साम्राज्य में और भी कई इन नामों से शासक रहे होंगे, इसी कारण इनको इनके नाम के आगे प्रथम लगाया जाता है, हरिहर राय प्रथम और बुक्का राय प्रथम। ये संगम वंश की नींव रखते हैं दक्षिणी भारत में। आज का जो दक्षिण भारत है, कर्नाटक, महाराष्ट्र लेकर जो भी जितने भी दक्षिणी भारत का एरिया आता है वहाँ पर इनका जो है शासन चलता है। लेकिन इसके साथ साथ जो मुस्लिम इस्लाम था उनके वो भी वहाँ पर शासन स्थापित करता है। उसमें से उन्होंने जो शासन किया उसको बहमनी साम्राज्य कहा जाता था, लेकिन जो हिंदू राजा द्वारा साम्राज्य स्थापित किया कर दिया गया उसको विजयनगर साम्राज्य कहा जाता था। और हरिहर राय प्रथम और बुक्का राय प्रथम दो भाइयों द्वारा संगम वंश की स्थापना की जाती है। और इस विजयनगर साम्राज्य पर लगभग 4 वंश जो चलते हैं 1336 से लेकर 1336 से 1644 तक लगभग 4 वंश जो है इस विजयनगर साम्राज्य पर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। इसमें क्या क्या प्रमुख रहे, कौन कौन से शासक रहे जिन्होंने दक्षिण भारत की राजनीति में योगदान दिया, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले जैसे मैंने बताया कि संगम वंश के दो शासक जो प्रमुख रहे, सबसे पहले हरिहर राय प्रथम और फिर बुक्का राय प्रथम। इनके बारे में सिर्फ यहाँ तक प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसकी संगम वंश की स्थापना की। संगम वंश के बारे में फिलहाल इतना ही। ये चला 1336 से लेकर 1485 तक, लगभग 150 वर्षों तक जो है संगम वंश का शासन होता है विजयनगर साम्राज्य में। और उसके पश्चात जो है दूसरा वंश आता है, और सबसे ज़्यादा अधिकतर समय भी इनका ही रहता है, लगभग 150 साल का। उसके बाद आता है आगे सोलू वंश। सोलू वंश का 1485 से 1505 तक चलता है, लगभग 20 वर्षों का। इसके बारे में भी कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, इसको भी हम स्किप करेंगे। उसके बाद आता है आ गया हमारा तुलु वंश। हाँ, तुलु वंश के जो शासक रहे उनके बारे में पूछ लिया जाता है, और इसका शासनकाल रहता है 1505 से लेकर 1570।
ये वही टाइम था जब मुगल भी जो था भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने की होड़ में लगे थे। तो उत्तरी भारत में, लेकिन दक्षिणी भारत की हम बात कर रहे हैं तो दक्षिणी भारत में दो ही प्रमुख साम्राज्य खड़े थे। हिंदुओं की तरफ से विजयनगर साम्राज्य था, और जहाँ पर मुस्लिम की तरफ से था वो उसे बहमनी साम्राज्य कहा जाता था। लेकिन बहमनी साम्राज्य में क्या क्या हुआ, इनकी आपस में लड़ाइयाँ क्यों हुई, ये भी हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम चर्चा कर लेते हैं तुलु वंश के बारे में। तुलु वंश के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपने एक तेनालीराम नाम सुना होगा। तेनालीराम वो महान विद्वान व्यक्ति था, इसे हास्य कवि भी कहते थे, और अपनी कुशाग्र बुद्धि के लिए जिसको जाना जाता है। जब आप पाठ्यक्रम में देखते हैं तो तेनालीराम नाम आता है। जब आप माध्यमिक शिक्षा में देखेंगे तो उनकी शिक्षाएं, कहानियां भी पाठ्य पुस्तक में देखने को मिलेगी। तो ये तुलु वंश का एक शासक था कृष्णदेवराय, बहुत महान शासक था। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, या आप एजुकेशन में भी देखेंगे तो पाठ्यक्रम में इस शासक के बारे में कहीं ना कहीं आपको किसी लेसन में देखने को मिल ही जाएगा। दक्षिण भारत के मंदिर के निर्माण में भी इसकी भूमिका रही है, और खुद भी ये शिक्षित और महान व्यक्ति था, और साहित्य के क्षेत्र में भी इसने जो है अपना योगदान दिया है। तेलुगु इनकी जो थी राजभाषा थी। विजयनगर साम्राज्य के शासक जितने भी रहे, कन्नड़ भी थी, लेकिन प्रमुख रूप से इनका आधिकारिक रूप से जो है तेलुगु में इनका राज कार्य जो है तेलुगु में होता था। उसके पश्चात इसने जो था मंदिरों का निर्माण करवाया, ये पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन से मंदिर थे? विठल मंदिर का निर्माण जो है ये भी कृष्णदेवराय द्वारा करवाया जाता है। उसके पश्चात इन्हें आंध्र पितामह कहा जाता है, आंध्र पितामह की संज्ञा दी जाती है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि किस शासक, भारत के किस शासक को आंध्र पितामह की संज्ञा दी जाती है? तो वो कृष्णदेवराय था, जो तुलु वंश से था, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और इसके दरबार में जो थे 8 प्रमुख विद्वान रहते थे, चाहे आप कवि कह लो या उन्हें लेखक कह लो। तो अष्टदिग्गज, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि अष्टदिग्गज जो थे किस विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में रहते थे? तो उस शासनकर्ता का नाम था कृष्णदेवराय। यहाँ तक हमारा चलता है तुलु वंश। उसके बाद आता है अंतिम जो वंश आता है विजयनगर साम्राज्य पर जो शासन करता है, वो आता है आर्यभट्ट वंश। आर्यभट्ट वंश ये चलता है 1570 से 1646 तक। इस वंश के बारे में भी कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन यहाँ से आते आते जो था ये वंश पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके पतन के क्या कारण थे? एक युद्ध हुआ था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लिया जाता है। तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध ये पूछ लिया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन किस तरह हुआ, जो तत्कालीन कारण था। तो मैंने जैसे आरंभ में ही आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में सत्ता को लेकर जो था आपस में नोकझोंक होती रहती थी, और ये नोकझोंक अंत में जो था युद्ध में परिवर्तित हो गई, और अंतोगत्वा जो हुआ युद्ध में जो था विजयनगर साम्राज्य जो है परास्त होता है, और पूरी की तरह जो था यहाँ इसका पतन हो जाता है। तालीकोटा को युद्ध को राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। राक्षसी तांगड़ी युद्ध वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्लेस का नाम है महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में। तो ये 2 गांव थे, इनके बीच युद्ध लड़ा गया था, तो इसलिए इसको राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य जो था पूरी तरह से पतन की ओर चला जाता है, और फिर बहमनी जो है, बहमनी साम्राज्य की जो सल्तनतें बन जाती है आगे, उसके बारे में पढ़ लेंगे। फिलहाल विजयनगर साम्राज्य में इतना ही। बहमनी साम्राज्य के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उसी दौरान जब विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी हिंदू राजाओं द्वारा, उसी समय जो था तुगलक वंश से छोटे छोटे जो आमिर थे वो निकल के आए और दक्षिणी भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। उसमें नाम आता है हसन गंगूबा। इसने ही जो था बहमनी साम्राज्य स्थापित किया दक्षिणी भारत में 1347 में।
और ये भी लगभग जो था 1550 1518-20 तक चला ये। एग्जैक्ट डेट 1518 आती है। यहाँ पर ये भी जो है सल्तनतें ख़त्म हो जाती है, ये बहमनी साम्राज्य भी ख़त्म हो जाता है, और जो था मुगल इनकी रियासतों पर कब्जा कर लेते हैं, और इस तरह से होता है दोनों दक्षिण भारत के जो दो प्रमुख साम्राज्य थे वो ख़त्म हो जाते हैं। बहमनी साम्राज्य से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये आपस में जो लड़ते थे, आपस में भी इनका संघर्ष चल रहता था, क्योंकि छोटी छोटी रियासतों पर लड़ते थे। तो इनसे जो है 5 सल्तनतें बनी थी, उनके बारे में जान लेते हैं। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 5 सल्तनतें कौन कौन सी बनी थी। तो पहली बनी थी बीजापुर की सल्तनत, उसके बाद बनी थी दूसरी आपकी अहमदनगर की सल्तनत, तीसरी बनी थी आपकी गोलकुंडा सल्तनत, चौथी बनी थी आपकी बरार सल्तनत, और पांचवी बनी थी आपकी बीदर सल्तनत। ये पांचों की पांचों सल्तनतें जो थी, इनका संघर्ष चला था विजयनगर साम्राज्य से, और इसमें सिर्फ एक जो सल्तनत थी जिसने साथ नहीं दिया था, ये चारों की चारों इकट्ठे हो गई थी और विजयनगर साम्राज्य से लड़ी थी। और ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी सल्तनत थी, तो वो बरार थी। ये सल्तनतें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे बीजापुर की सल्तनत क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसमें एक गोल गुंबद है, गोल गुंबद बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके बारे में पूछ लिया जाता है कहाँ था, कहाँ कब इसका निर्माण होता। बीजापुर की सल्तनत के टाइम में इसका निर्माण जो था गोल गुंबद का हुआ था। अहमदनगर के बारे में पूछ लिया जाता है, तो अहमदनगर के बारे में एक विशेष थी कि ये मुगलों से भी टकराए थे, मुगलों से भी इनकी आपस में जो है नोक झोंक होती थी। तो चांद बीबी का नाम आता है जो अकबर से भी लड़ी थी, तो ये भी पूछ लिया जाता था कि कौन सी सल्तनत की थी चांद बीबी। फिर गोलकुंडा आता है, तो गोलकुंडा का आपको पता ही है कि गोलकुंडा में जो था हीरे की खाने भी हैं, और कोहिनूर हीरा जो था यहीं पर प्राप्त होता है। उसके बाद बरार और इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछ लिया जाता। आज के टॉपिक में हमने समझा कि किस तरह दक्षिणी भारत की राजनीति में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य स्थापित होते हैं, कैसे तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य जो है पतन की ओर जाता है, बहमनी साम्राज्य भी टूट जाता है, सल्तनतों में बढ़ जाता है, सल्तनतें भी फिर जो है सल्तनतों पर मुगल शासन कर लेते हैं। इस तरह दक्षिण भारत के ये दो प्रमुख जो था साम्राज्य जो है का यहाँ पर अंत होता है, और लगभग 1630-40 तक जो ये दोनों साम्राज्य दक्षिण भारत की राजनीति से बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, और फिर मुगल जो था पूरी तरह से दक्षिण भारत पर भी हावी हो जाते हैं। धन्यवाद। आज के टॉपिक में इतना ही, फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।